एक बार क्या हुआ, एक राजा को उसके पड़ोसी मित्र ने बड़ा सुंदर सा एक बकरा उपहार में दे दिया। अब मित्र के द्वारा इतनी सुंदर उसको भेंट मिली थी, तो उसने उसकी सेवा में कई सेवादार नियुक्त कर दिए कि मेरे मित्र ने मुझे उपहार दिया है, इसकी बहुत सेवा करनी है, ध्यान रखना है इसका। अब सेवादार दिन रात उस बकरे की सेवा में लगे रहते हैं। एक दिन राजा उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनके हृदय में भाव आया कि जरा आज जाकर मैं अपने मित्र की उस भेंट को देख लूं, क्या स्थिति है। तो यहाँ पर जब राजा वहां पहुंचे जहां वो बकरा रखा हुआ था, तो राजा के पता नहीं क्या मन में आया, पास में पड़ी हुई घास को उठाया और जैसे ही उन्होंने उस बकरे को दिया तो बकरा जो है वो मुंह मार मार करके खाने लगा। राजा को ऐसा लगा जैसे बकरे को पता नहीं कब से भूखा रखा हुआ है। तो उन्होंने सेवादारों की जो है डपट लगा दी। सेवादार बोले, महाराज ये बकरा होता ही ऐसा है, कितना भी खिला लो ये जब भी खिलाओगे ऐसा ही व्यवहार करेगा। अब राजा तो ठहरे राजा, बस राजा के दिमाग में एक बात चढ़ गई कि जो भी इस बकरे को संतुष्ट कर देगा खिला पिला करके, मैं उसको आधा राज्य भेंट कर दूंगा। अब बंधुओं, मात्र बकरे को संतुष्ट कर देने से किसी को आधा राज्य मिल जाए तो कौन अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहेगा। रोज कोई ना कोई आता, महाराज से निवेदन करते और उस बकरे को लेके जाते, दिन भर खूब खिलाते। लेकिन जैसे ही शाम को राजमहल में वो बकरे को लेके आते, महाराज आदेश देते, सैनिक दौड़ करके हरी हरी ताजा ताजा दुर्वा लेकर के आते। जैसे ही बकरे के सामने घास आती, बकरा फिर दौड़ करके उसमें मुंह मारने लग जाता। कई महीने तक सबने ये प्रक्रिया करी, अपने भाग्य को आजमाया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, उस नगर में कोई पहुंचे हुए जो थे साधु आए, उनको भी पता चला कि ऐसी ऐसी ये बात है। तो साधु महाराज के पास पहुंचे, महाराज हमें भी एक अवसर मिले। तो महाराज ने कहा, आप तो साधु हो, आप क्या करोगे धन और राज्य का। बोले, महाराज बात ये नहीं है, मैं भी एक बार आजमा करके देखना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, आप भी जोर आजमाइश कर लो। अब वो बकरे को लेकर के आ गए। अब महात्मा ने क्या किया बंधुओं कि वो बकरे के सामने हरी हरी घास डाल दी ताजा ताजा। जैसे ही ताजा हरी घास डाली, उसका हरा हरा रंग देख करके बकरे के मुख में तो पानी आया। बकरा जैसे ही घास को खाने के लिए आगे बढ़ा, तैसे ही संत ने डंडे से उसकी खूब पिटाई करी। दोबारा खाने के लिए गया तो फिर मारा, तिबारा खाने गया तो फिर मारा। सैकड़ों बार वो प्रक्रिया करी। उस बकरे के मन में कहीं गहरे में ये बैठ गया कि अब मैं यदि घास खाने जाऊंगा तो ये मुझे मारेगा। संध्या की बेला हुई, ये बकरे को लेकर के आया। महाराज ने कहा, क्यों महात्मन, जोर आजमाइश कर ली। महात्मा ने कहा, महाराज मैंने प्रयास किया है, अब देखना ये कि मेरा प्रयास कितना सफल होता है। महाराज ने आज्ञा दी सैनिकों को कि जाओ जाकर हरी हरी घास लेकर के आओ। सैनिक दौड़ करके गए, बिल्कुल ताजा दुर्वा लेकर के आए, बकरे के सम्मुख ला करके रख दी। बकरे ने जैसे ही हरी हरी घास को देखा, मुख में पानी तो आया, लेकिन जैसे ही आगे पैर बढ़ाने लगा, तैसे ही संत के हाथ में डंडा देख के समझ गया कि जाऊंगा तो मार पड़ेगी। बंधुओं, मुख मारने की तो दूर की बात रही, वो सूंघने नहीं गया। राजा बोले, ये आपने कैसे कर दिया, इसको मंत्र मुग्ध कर दिया, क्या किया। तो उसने कहा, ये क्या है बंधुओं, ये बकरा कुछ और नहीं, हम सबका मन है। और ये मन रूपी जो बकरा है ना, इसे सारे संसार का वैभव भी प्राप्त हो जाए तब भी ये खाली ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा। लेकिन जब इस बकरे रूपी मन पर गुरु के ज्ञान की छड़ पड़ती है, तब इस मन, ये जो मन है वो संसार की ओर ना भाग करके फिर ये अंतर्मुख होना प्रारंभ करता है। परंतु इस मन रूपी इस बकरे को कौन अंकुश में कर सकता है, बोले गुरु कर सकते हैं। और जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और यदि आप उनकी बताई हुई शिक्षा पे चलते हो,
तो समाज के सर्व कार्य करते हुए भी आप जीवन में ज्ञान भक्ति का आधार लोगे। जहां ज्ञान है, जहां भक्ति है, वैराग्य भी वहीं उत्पन्न हो सकता है।